गाइस आज गुरु का और आज की वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट पार्ट। आज की वीडियो हम देखेंगे मीन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं किसी भी रैंडम वेरिएबल का। अगर हमें कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, कोई पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल दिया है तो उसका मीन कैसे निकाला जाता है और उसका वेरिएंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके नोट्स भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पुरानी कोई वीडियो देखना हो तो अभी आई टैब पे दिख रहा होगा, वहां से तुम देख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बेसिक से फॉर्मूले बता देता हूँ, इनको अपन अप्लाई कैसे करेंगे वो बता देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन देखेंगे तो हमें सब क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान चीज है, कोई बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ मैथ्स लगानी है, थोड़ा प्लस माइनस करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो मीन होता है उसे डिनोट करते हैं अपन ई ऑफ एक्स से और म्यू से, दोनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में इन दोनों में से कुछ गिवन हो तो समझ जाना वो मीन गिवन है। ठीक है, ई ऑफ एक्स की वैल्यू होती है समेशन एक्स आई पी ऑफ एक्स आई। तुम्हें याद है अपन ने 12th क्लास में 9th क्लास में जब मीन पढ़ा था तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, समेशन एक्स आई एफ आई। तो बस यही सेम ही फॉर्मूला है यहाँ पे। एफ आई की जगह हमारा फंक्शन हो गया जो प्रोबेबिलिटी का रैंडम वेरिएबल से जो फंक्शन आ रहा है वो वाला फंक्शन हो जाएगा। तो समेशन एक्स आई पी ऑफ एक्स आई हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, अगर ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल नहीं है और ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो ये सेम ही चीज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या सम कर रहे हैं, बट कंटिन्यूस में बहुत सारे पॉइंट छोटे 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 होते हैं, खूब सारे हो जाते हैं। तो जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसमें एक चीज याद रखना, ये वाला पार्ट तो तुम बहुत इजीली कर लोगे, कुछ नहीं है, एक्स और इसकी वैल्यूज पुट करनी है। इसमें क्या होता है, हमें एक्स की रेंज दी होती है बहुत सी बार नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें एक्स की रेंज दी होगी कि भैया ये 1 से 16 तक है, या फिर ये -1 से 20 तक है, या कुछ भी दिया है हमें। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है ना वो बदल जाएगा। हमारा इंटीग्रेशन अगर 1 से 16 तक है तो ये 1 से 16 तक हो जाएगा, अगर ये -1 से 20 तक है तो -1 से 20 तक हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इससे चेंज करना भूल जाते हैं, तो तुम्हारा आखिरी में जो आंसर आता है वो गलत आता है। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर देते हो, इवन इफ इट इज गिवन दैट इट लाई बिटवीन 1 and 16 और इट लाई बिटवीन -1 and 20। सो रिमेंबर कि हमें क्या करना है, इसमें हमें लिमिट चेंज करनी है अगर कोई रेंज दी है। इफ इट इज नॉट, मतलब अगर वो हमें नहीं गिवन है तो हम रेंज चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है, ये गलती मत करना। दूसरी चीज वेरिएंस पे आते हैं, ये दो फॉर्मूले यूज करना है बस। दूसरी चीज वेरिएंस, वेरिएंस को डिनोट करते हैं वी आर ऑफ एक्स या सिग्मा स्क्वायर से। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब ये वाला पार्ट हमें निकालना पड़ेगा, ये वाला पार्ट हमें मीन से मिल जाएगा, ये वाला पार्ट हमें मीन से मिल जाएगा। ये क्या है, ई ऑफ एक्स क्या होता है, मीन होता है ना, तो मीन का स्क्वायर करना है यहाँ पे, और ये वाला पार्ट हम निकाल लेंगे यही फॉर्मूला लगा के। यहाँ पे ई ऑफ एक्स क्या था, ये था ई ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर कर देंगे। अभी क्वेश्चन देखते हैं, चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एन इनफाइनाइट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स आई इक्वल्स टू 1/2 आई इक्वल्स टू 1 2 3 4 इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमें अपना प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है। पहला है वेरीफाइड दैट द प्रोबेबिलिटी इज 1। हमें वेरीफाई करना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। अब मेरे को एक चीज बताओ कि हमें प्रोबेबिलिटी 1 वेरीफाई करने का मतलब क्या है, कि हमें इसकी हर एक प्रोबेबिलिटी का सम 1 करना है। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 कितना हो जाएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 कुछ होगा, 1/2 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ होगा ना। तो हमें क्या वेरीफाई करना है, समेशन आई पी ऑफ एक्स आई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, वेरीफाइड प्रोबेबिलिटी इज 1। ये प्रोबेबिलिटी का फंक्शन दिया है, इसके अलग अलग प्रोबेबिलिटीज होंगी आई की अलग अलग वैल्यूज पे, हमें ओवरऑल प्रोबेबिलिटी का सम 1 प्रूव करना है। पहला क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं, आंसर तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस, जो हमें फॉर्मूले बताया गया उससे हम इसका मीन और वेरिएंस डिफाइन कर देंगे, बहुत ईजी है। तीसरा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इवन, एक्स इज लेस देन 5, एक्स इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी तो अपन निकाल सकते हैं, अपन ने लास्ट क्लास में सीखा था। तो फर्स्ट और थर्ड तुम कर सकते हो। वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। करा ट्राई, चलो तो अपन देखते हैं। पहला पार्ट है वेरीफाई द प्रोबेबिलिटी इज 1, कर देते हैं। समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी पी ऑफ एक्स आई दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 5 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ठीक है, ये तुम्हें जीपी जैसा दिख रहा है, जिसकी पहली टर्म है वह ये, और कॉमन डिफरेंस है 1/2। आर होता है 1/2। आर क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू होता है a2/a1, 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1/2 डेट इज इक्वल्स टू 1/2। आर आ गया अपना, और ये ए है अपना। ए क्या, फर्स्ट टर्म है। तो इनफाइनाइट जीपी की फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लगा देंगे ए की वैल्यू क्या है, 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 डेट इज इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड।
वेरीफाइड दैट द प्रोबेबिलिटी इज 1, द प्रोबेबिलिटी इज 1 है। ओके, तो अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। मीन और वेरिएंस निकालना है। पहला वाला क्लियर हुआ था ना, हमने सिर्फ समेशन किया था, सिंपल 1 2 3 हर में वैल्यू का समेशन कर दिया जीपी के फॉर्मूले से, बहुत ईजी था। अगर नहीं क्लियर हुआ तो पूछ लेना, है ना, ऐसे छोड़ना मत। फाइंड मीन एंड वेरिएंस। मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे? मीन के लिए फॉर्मूला लगेगा अपना, काय का लगेगा बताओ भाई? डिस्क्रीट का लगेगा ना फॉर्मूला। ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो डिस्क्रीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समेशन आई इंटू पी ऑफ आई, क्योंकि आई में चल रही है हर चीज तो मैंने आई ले लिया। ठीक है, एक्स में चल रही है तो एक्स ले लेते, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 1 टू इन्फिनिटी। तो कर दो, अपन इसे लिख देंगे 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 2 प्लस 3 2 की पावर 3 4 प्लस 5 इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 5 एंड सो। तो क्या हो जाएगा ये 1/2, अगर इसमें से मैं कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 2 की पावर 1 प्लस 3 अपॉन 2 की पावर 2 प्लस 4 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो समेशन है इट इज अ फॉर्मूला ऑफ 1 अपॉन 2 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर माइनस 2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब तुम बोलोगे भैया ये हमें कैसे याद रखेगा? क्वेश्चंस करोगे तभी याद होगा। एग्जैक्टली तुम ऐसे याद नहीं कर सकते हो, बायनोमियल का फॉर्मूला है, एकदम से किसी को दिमाग में नहीं आएगा। थोड़े क्वेश्चंस करोगे और ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए तो इसे रट लेना, तब याद रहेगा, नहीं तो ऐसे याद नहीं रह सकता। क्लियर बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीजें, ऐसा नहीं बोलूंगा कि तुम ऐसे निकाल सकते हो ऐसे निकाल सकते हो, नहीं रहता ऐसे याद। तो इसे रट लो, नहीं तो बायनोमियल थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना, बट उतना टाइम भी नहीं अपने पास, तो इसे रट लो, बेस्ट है। ठीक है, चलो, तो ये 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 की पावर -2, 1 माइनस 1/2 1/2 बचेगा, 1/2 की पावर -2 कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो हमारा मीन आ जाएगा 2। क्लियर हुआ? बहुत आसान था, हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करी और समेशन करा है। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा है, उस फॉर्मूला को याद कर लेना, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ये 1/2 की जगह a होता तो ये हो जाता 1 प्लस 2a प्लस 3a स्क्वायर प्लस 4a क्यूब एंड इनफाइनाइट तक ना। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस a की पावर -2। क्लियर है? अब इसका अपन वेरिएंस देख लेते हैं। वेरिएंस क्या हो जाएगा? वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ x। ठीक है, तो e ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं पहले। e ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू समेशन लगाते हैं पहले। समेशन i इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी i ऑफ स्क्वायर इंटू पी ऑफ i। ठीक है, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, समेशन i इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी i इंटू आई प्लस 1 माइनस आई इंटू 1 अपॉन 2 रेज टू i। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना? ऐसे कैसे लिख सकते हैं? i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, i इंटू 1 आई होगा, और ये i से i कट जाएगा तो वापस i स्क्वायर ही आ जाएगा। ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी समझ आ जाएगा तुम्हें। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, समेशन i इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी i इंटू आई प्लस 1 अपॉन 2 i माइनस समेशन i इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी i इंटू 1 अपॉन 2 i। क्लियर है? ये क्या आ गया अपना? ये आ गया अपना मीन। याद है ना, यही होता है ना मीन का फॉर्मूला, आई इंटू पी ऑफ एक्स आई। तो इसलिए ऐसा लिखा था कि इतना पार्ट तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, इसलिए ऐसा कर दिया। क्लियर है? अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो फटाफट। ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू तो अपने को 2 पता ही है। इस वाले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखते जा रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा 1.2 अपॉन 2 रेज टू 1 प्लस 2.3 अपॉन 2 रेज टू 2 प्लस 3.4 अपॉन 2 रेज टू 3 प्लस 4.5 अपॉन 2 रेज टू 4 टिल इन्फिनिटी -2। ठीक है, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें 2/2 कॉमन आ जाएगा। हर में देखो, हर में 2 ऊपर भी है, 2 का मल्टीपल ऊपर होगा, यहाँ 6 आएगा, फिर 8 आएगा, तो 2 का मल्टीपल ही होगा ऊपर, तो एक 2 का मल्टीपल ऊपर से कॉमन ले लिया। नीचे भी एक 2 कॉमन आ रहा है पूरे में से, तो नीचे वाला 2 भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस 3/2 प्लस 6/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 5 2 10 अपॉन 2 रेज टू 3 प्लस सो ऑन टिल इन्फिनिटी -2। ठीक है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक डायरेक्ट समेशन ऑफ सीरीज है। अभी बताता हूँ, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचा इतना पार्ट। ये समेशन ऑफ सीरीज होता है। कैसी सीरीज है भैया? ये ऐसी सीरीज है 1 माइनस 1/2 रेज टू -3 -2। ये जो है ना, इसका डायरेक्ट वैल्यू होती है 1 माइनस 1/2 की पावर -3। ये ऐसी सीरीज होती है 1 प्लस 3a प्लस 6a स्क्वायर एंड सो ऑन। अब मैंने बहुत कर रखा है इसलिए मेरे को याद है, बट तुम लोगों को याद रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि तुम्हें ये सारी चीजें याद रहेंगी, इसलिए डायरेक्ट रट लेना। प्रैक्टिकल बात है, फालतू लेकर निकाले बैठे हुए तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो डायरेक्ट जो है यहाँ पे वो रट लेना। जहां भी क्वेश्चन में कोई सीरीज देखो तो सीरीज की क्या वैल्यू होती है वो याद कर लेना। इतना निकालने का टाइम नहीं होता है।
ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 की पावर -3 -2 तो हो जाएगा 2 की पावर 3 -2 8 -2 दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6, इसकी वैल्यू हमें पता है 2, तो 6 - 2 दैट इज इक्वल्स टू सॉरी ई ऑफ एक्स का स्क्वायर होता है वेरिएंस का फॉर्मूला, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 6 - 2 का स्क्वायर 4 दैट विल बी इक्वल्स टू 2, तो हमारा वेरिएंस कितना आ जाएगा 2, तो हमारा वेरिएंस आ रहा है 2। क्लियर हुआ? क्या किया? बहुत आसान था, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी आई स्क्वायर पी ऑफ आई, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। आई इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी, इसे जब हम ऐसा लिखेंगे तो हमें यहाँ पे मीन अलग से मिल जाएगा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं अपन, मीन को अलग से क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इतना पार्ट बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसलिए अपन ने इसको थोड़ा स्प्लिट करके लिखा है। इस वाले को अपन ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि आगे अपने को सीरीज मिल जाएगी। अब तुम बोलोगे भैया हमें सपना आ रहा होगा क्या ऐसी सीरीज मिल जाएगी? नहीं, सपना अपना नहीं आता, जो अपन क्वेश्चंस बहुत सारे कर लेते हैं ना, तो अपने को पता चल जाता है कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो अब तुम प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं हो प्रैक्टिस करने का तो याद कर लेना कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो बस इधर पे अपन ने इधर से 2/2 कॉमन ले लिया, ऊपर से भी 2 दिख रहा था मेरे को कॉमन, नीचे से भी 2 दिख रहा था कॉमन, तो 1 + 3/2 + 6/2 स्क्वायर + 10/2 क्यूब एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, ये आ गया अपना -2। -2 कहाँ से आया? इसकी मीन की वैल्यू 2 थी, अपने को पहले से पता थी। अब यहाँ पे से सॉल्व किया और आंसर निकाल लिया, तो आंसर 2 आ रहा है। क्लियर हुआ? एक भी चीज मत भूलना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे अपना 6 आया और ई ऑफ एक्स स्क्वायर को वेरिएंस करके आ जाते हैं। नहीं, अभी तुम्हारा सिर्फ ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकला है, ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर उससे माइनस करोगे तब तुम्हारा वेरिएंस आएगा। क्लियर है कैसे करना है? ठीक है, तो वेरिएंस ऐसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फाइंड पी ऑफ एक्स इज इवन, मतलब फाइंड प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इवन। तो ये क्या हो जाएगी? इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2 4 6 8, तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6 प्लस एंड सो ऑन। तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 क्या होगा? पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू आई 1/2 ए होता है, तो एक्स इक्वल्स टू 2 1/2 हो जाएगा। एक्स इक्वल्स टू 4 1/2 एक्स इक्वल्स टू 6 1/2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी एक जीपी बन रहा है, ध्यान से देखोगे तो। क्यों? क्योंकि इसमें आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 1/2 इक्वल्स टू 1/2, ये हमारी आर की वैल्यू हो गई। कोई भी जीपी कैसे बनता है वो कैसे चेक करते थे वो भी मैं रिवाइज करा देता हूँ। सिंपल सी बात है, अगर हमारा R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू, मतलब कॉमन रेशो इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में सेम आता है, तो हम उसे जीपी कहने लगते थे। तो चेक कर लो इसका कॉमन रेशो कितना है, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 आ रहा है। इन दोनों का कॉमन रेशो क्या होगा? 1/6/1/2 ये भी 1/2 आ रहा है, मतलब ये जीपी है। ये जीपी है, तो इसमें हम समेशन ऑफ जीपी ऑफ इनफाइनाइट टाइम्स लगा सकते हैं। तो इसका ए कितना है? ये इसका ए है और इसका आर ये है, तो 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 1/4 माइनस 1 माइनस 1/4 दैट विल बी इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा। ये कैसे? अरे 4 - 1 3, सिंपल सॉल्व कर दिया। क्लियर हुआ? बहुत आसान है यार, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। सिंपल से अपन ने इनकी वैल्यूज लिखी, उनको जीपी में था तो सिंपल से अपन ने इनकी वैल्यूज लिखी, वो जीपी में था तो उसका आंसर निकाल लिया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। p ऑफ x लेस देन 5, ये क्या हो जाएगा? 5 से कम होना चाहिए x, मतलब 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 5। इसे तो तुम डायरेक्टली सॉल्व कर दो, कोई बात नहीं है, मतलब डायरेक्टली जीपी का फॉर्मूला लगा दो, या ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो 1/32, मगर वो तो बेवकूफ़ी होगी। जीपी का फॉर्मूला लगा दो तो आंसर आ जाएगा, ईजी है। p ऑफ x डिविजिबल बाय 3, x डिविजिबल बाय 3, तो क्या हो जाएगा? 3 का टेबल लिख देंगे, p ऑफ x इक्वल्स टू 3 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 9 एंड सो ऑन। इसमें भी भाई समेशन करेंगे, यहाँ भी जीपी बनेगा क्योंकि ये इनफाइनाइट और इनफाइनाइट टर्म वाला फॉर्मूला लग जाएगा और इसे सॉल्व कर देंगे। क्लियर हो रहा है? बहुत आसान है ना, कुछ नहीं करना है। ये तो अपन ने पहले सीखा था वही लगा रहे हैं, ये अपने को आता ही यार, समेशन लगाना था सिंपल, मीन और वेरिएंस सीखना था, तो मीन और वेरिएंस मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होता है मीन और वेरिएंस में, और कुछ नहीं करना होता है। क्लियर है? तो अब होमवर्क लिख लो। होमवर्क है फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड के एंड मीन ऑफ एक्स। हमें इस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए के की वैल्यू निकालनी है और मीन ऑफ एक्स निकालना है। के लिए वैल्यू निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटीज दिए, इन सबका सम 1 होता है, तो समेशन कर देंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। मीन निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्क्रीट है या कंटीन्यूअस है? सिंपल दिख रहा है डिस्क्रीट है, क्योंकि हमें फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज दी हुई है। डिस्क्रीट है तो फॉर्मूला हो जाएगा आई पी ऑफ आई या एक्स सब पी ऑफ एक्स, राइट? ठीक है, समेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा।
तो इसका आंसर और सॉल्यूशन तो हमें बुक में नोट्स में मिल जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।